कि इस जगह का नाम मीणा हाई कोर्ट क्यों पड़ा? सबको पता है ना? सब जानते हो? हमारे यहाँ जब पुलिस फेल हो जाती है, पुलिस न्याय नहीं दे सकती, तो हमारा पचवाड़ा की यह हटाई वैसा फैसला करती है जैसे हाई कोर्ट करता है। उसी के कारण इस जगह का नाम मीणा हाई कोर्ट पड़ा है। यहाँ हम आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। अब तक इसमें 25 करोड़ रुपए, बैठा मत, तुम बोलो मत तुम। इसमें अभी तक 25 करोड़ रुपए खर्च हो गया। और आपको एक बात अचंभे की कहूंगा कि कोई बड़ा अफसर, मीणों के बहुत अफसर हैं, नेता भी बहुत हैं, कमी नहीं है, जेब से किसी ने एक पाई भी इस 25 करोड़ में नहीं दी। मैं दोषारोपण नहीं कर रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जी.आर. खटाना जी का, जो गुर्जर समाज के होने के बाद भी हमारे इस हाई कोर्ट में 5 लाख रुपए देके गए थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ब्राह्मण समाज के लोगों को, जिन्होंने इस स्थान के निर्माण में 1.5 करोड़ रुपए दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भैरवा दलित समाज के भाइयों को, जिन्होंने इस इलाके में विकास के लिए 1 करोड़ रुपए दिया है। बाकी मैं पैसे कहां से ला रहा हूं? गहलोत साहब मेरी जांच कराना चाहते हैं। पैसा कहां से आ रहा है? आंदोलन कहां से करता है? इतनी भीड़ कहां से आती है? अरे आप इतने लोग आए हो, क्या मैंने पैसा दिया है तुमको? अरे किराए की भीड़ तो गहलोत साहब, आप राहुल के लिए आज बांसवाड़ा में इकट्ठे कर रहे हो। वहां 10,000 लोग हैं, यहाँ 2 लाख लोग हैं। जीत किसकी हुई है आप तय कर लो। और आप सब जानते हैं विश्व आदिवासी दिवस की शुरुआत 10 साल पहले इसी जगह से हुई थी। हमने आज सब दलों को न्योता दिया है। हम ये दलगत राजनीति नहीं करते। किसी भी दल का, किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का कोई भाई यहां पर आवे, हम उसका स्वागत करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सड़क के मंत्री नितिन गडकरी जी को। मैंने उनसे कहा कि मीणा हाई कोर्ट को दिल्ली मुंबई से जोड़ना है। सुन लो मेरे प्यारे भाइयों, कानून में कहीं नहीं है। आप कहीं देखा ना, मुंबई तक चले जाना कि कोई ऐसे स्थान जुड़ जाए जैसे 14 करोड़ रुपए गडकरी जी ने देकर इस मीणा हाई कोर्ट को दिल्ली और मुंबई से जोड़ा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गडकरी जी का कि जो सड़क सामने से मीणा नांगड़ हाई कोर्ट के सामने गई है, 6 करोड़ रुपए दिए हैं। मैं कोई मेरी सरकार के गुणगान करने के लिए यहाँ पर खड़ा नहीं हूँ। 20 करोड़ दिया है। मैं गहलोत साहब से कहना चाहूंगा, आप बहुत रेवड़ी बांट रहे हो। बांट रहे ना रेवड़ी बांट रहे ना। इसका बोर्ड बना दिया, उसका निगम बना दिया, कोई जात धर्म और कोई वर्ग नहीं छोड़ा। तो गहलोत साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
हम तो राजस्थान में 10% हैं, आपने हमारा मीन भगवान या मत्स्य भगवान का बोर्ड क्यों नहीं बनाया? क्या कोई जवाब दे सकते हो? आप भड़काने के लिए राहुल गांधी को बांसवाड़ा में लेके आ गए और गठबांधन यहाँ की जनता में हमको आशीर्वाद नहीं दिया। इसी जगह पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने ढोल बजाया था, लेकिन आपकी कृपा नहीं हुई। आपने आशा के साथ कि हमारे इलाके का किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, आपने वोट दे दिया, मेरी बात नहीं मानी। लेकिन अब हुआ क्या? जो बन गया और जो बनने वाला है वो 4.5 साल तक कुर्सी के लिए लड़ते रहे। मैं गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं, हमारे वसुंधरा जी ने हमारे इस इलाके को हरा भरा सरसब्ज करने के लिए चंबल के पानी को लाने की योजना बनाई थी। गहलोत साहब गुमराह कर रहे कि ईआरसीपी को नरेंद्र मोदी सैंक्शन नहीं करना चाहता। नरेंद्र मोदी जी मेरे को यहीं पर कह के गए थे, उन्होंने कहा इस हाई कोर्ट को विकसित करो। मैं आपको कह के जाना चाहता हूं, गहलोत साहब, आप हमारे 200 में 13 बांधों में से एक बांध में आप चंबल का पानी डाल रहे हो, 12 बांध रह गए, सभी जिलों में ऐसे ही रह गए। सब बांधों को जोड़ दो, मध्य प्रदेश से लिखा के दे दो, नरेंद्र मोदी जी को यहाँ लाकर चाहे कितना ही पैसा चंबल के पानी में लाने में लगे, मैं सैंक्शन कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन गहलोत साहब वोट की फसल काटना चाहते हैं। कांग्रेस के कुछ भाई यहां पर बैठे हैं, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। आखिर क्या जरूरत थी जब सबसे पहले आदिवासी दिवस यहां पर हमने मनाना चालू किया, तो इसमें पार्टीबाजी किसने की? गहलोत साहब ने। बांसवाड़ा में राहुल को बुला लिया। मैंने अभी आया तो पूछा, मैंने हमारे धुंधी सह संयोजक है, जगमोहन जी संयोजक है, मैंने कहा प्रसादी जी आए क्या? ये नहीं आए। कहाँ गए? कि वो तो बांसवाड़ा गए। मन की इंदिरा वो भी बांसवाड़ा गए, मन का ममता वो भी बांसवाड़ा गई, कि मुरारी वो तो रात को ही सकट गए। बोलो सारे के सारे बांसवाड़ा चले गए। तो बताओ राजनीति हम कर रहे हैं या रमेश मीणा कर रहा है? ये हमारे महुआ में और नौटंकी बाज पैदा हो गया। कौन कर रहा है राजनीति? कौन कर रहा है? हमने तो कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगा रखा, हमने तो देश का तिरंगा झंडा लगा रखा है। और वो तिरंगा झंडा जिसकी आन बान की रक्षा के लिए, देश की प्राण, देश की रक्षा के लिए पुलवामा में देश के 5 शहीद हो गए थे। गहलोत साहब के सरकार के मंत्रियों ने वीरांगना को आश्वासन दिया था, इनको घर देंगे, इनको नौकरी देंगे, नामकरण करेंगे। कुछ नहीं किया। मेरे पास आई, मैं मुख्यमंत्री के पास गया, 10 दिन तक जयपुर में बैठा रहा, वीरांगनाओं को लेकर, विधवाओं को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने क्या किया? एक वीरांगना का बाल खींचा, एक की साड़ी खींची, एक की टांग खींची, इनकी पुलिस ने पिन लुभाई। और जब मैं मिलने के लिए गया, 10 दिन बाद उनको गिरफ्तार कर लिया, तो मेरे को पकड़ा, मेरे को खींचा, मेरा कपड़ा फाड़ा, मेरा कुर्ता फाड़ा, मेरा पजामा फाड़ा, मेरा गर्दन मरोड़ी, 2 महीने तक बेहोश रहा। पर ये आप समझ रहे हो, मैंने फोन कर करके आपको कहा था कि मेरे साथ हो गया कोई बात नहीं है, पर सड़क पर उतर कर हिंसक आंदोलन मत करना।
मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं इस मौके पर कि समूचे राजस्थान में मेरे स्टाफ ने मना किया था कि हमको सड़क पर नहीं उतरना है। ये मेरा अपमान नहीं हुआ, ये देश की वीरांगना और देश के जवानों का अपमान हुआ। समय आएगा जब बदला लेंगे। जो देश के लिए शहीद हो जाए, उनकी वीरांगनाओं के कपड़े फाड़ दिया जाए, बाल नोच लिए जाए। मैं लोकसभा में रहा, 6 बार MLA रहा, राज्यसभा में मेरे को कपड़े फाड़ के नंगा कर दिया जाए, मेरी गर्दन को तोड़ दिया जाए। क्या इसका बदला लोगे 2023 में? बहन बेटी की इज्जत लुटी है, वीरांगनाओं की इज्जत लुटी। क्या मेरी बहन बेटियों आने वाले समय में इस अशोक गहलोत को सबक सिखाओगी? तैयार मिलोगी? बोल बबलाज माता की जय। ये बच्चे कुछ नारे लगाते रहते हैं। बच्चे कहते हैं आज कहां पर है? राहुल गांधी मानगढ़। मानगढ़ कौन सी जगह है? मानगढ़ जहां देश की आजादी के लिए आदिवासियों को अंग्रेजों की पुलिस ने ढूंढ दिया था। 1800 लोग शहीद हुए थे। वहां पे कई बार जाके आया हूं। वहां इन्होंने कोई भी काम नहीं कराया तो मोदी जी ने कराया या वसुंधरा जी ने कराया। अब वोट बटोरने के लिए मानगढ़ में गए। मानगढ़ हमारी आन बान शान की जगह है, लेकिन पूर्वी राजस्थान ढुढ़ार हाड़ौती का ये इलाका भी हमारी आन बान शान की जगह है। गहलोत साहब सुन लो, हमारा मीर भगवान का बोर्ड बना देना और आदिवासी संस्कृति का एक पैनोरमा बना देना, और तुम्हारे बस की बात नहीं है तो आने वाली सरकार बना के देगी। इस बात की घोषणा मैं आपके बीच में करना चाहता हूं। बच्चे नारे लगाते हैं हमारा नेता कैसा हो, एक ही लाल, एक ही लाल। अरे एक लाल, लाल बहुत है। ऐसे नारे नहीं लगाए। मैं आपसे अपील करता हूं, लाल तो लाल बहादुर था, लाल तो लाल बहादुर था, जिसने अपने 18 महीने के प्रधानमंत्री काल में देश को इतने आगे ले गए जो 18 साल के कार्यकाल में पंडित नेहरू नहीं ले जा सके। गरीब के घर में पैदा हुआ, देश का प्रधानमंत्री बना, और जब हमारे देश पर हमला हुआ तो देश को आह्वान किया था कि एक दिन का खाना नहीं खाओगे। एक दिन का खाना पूरे देश ने, करोड़ों लोगों ने नहीं खाया और उस सेना को खाना पहुंचाया। ऐसा ही देश में अब होनहार प्रधानमंत्री हुआ है जो आह्वान करता है तो पूरा देश उसके साथ खड़ा हो जाता है। मैं मोदी जी के साथ हूं। क्यों? आप सवाल पूछोगे। मैं हूं, और मैं इसलिए हूं जब इमरजेंसी लगी थी। और इमरजेंसी में क्या क्या हुआ था? बहन बेटी की इज्जत लुटी, मीडिया का गला घोटा गया, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया। हमने आपातकाल विरोधी कार्यक्रम चलाया, पैम्फलेट लगाए, पोस्टर लगाए। मैं गुजरात से लाता था, राजस्थान में बांटता था, आंख मिचौनी करता था पुलिस के साथ। पुलिस मेरे को ढूंढ नहीं सकी तो 13 महीने बाद पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया। मोदी जी छपवाते थे, मैं लाता था, यहाँ बांटता था, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। मेरा छोटा भाई जगमोहन भी मेरे साथ वहाँ रहता था, लेकिन मेरे को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद क्या किया? सारे नाखून खींच लिए, सारी आंगुली तोड़ दी, सारे शरीर को तोड़ दिया, सारे शरीर को तोड़ मेरे को जेल में डाल दिया। ऐसी जेल में जो पैर पसार के भी नहीं सो सकते। यातनाएं दी ढेर सारी, और पूछा ये कहां से लाते हो, नाम बताओ।
नहीं है। मैंने गुजरात का नाम नहीं बताया, ना मोदी जी का नाम बताया। खूब यातनाएं सही है, खूब कष्ट सहा है। अब ये बच्चे छोटे से कार्यक्रम कर रहे थे देश को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए, अगर और समाज की रक्षा के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल को अगर प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो मैं आपके लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। इस बात की घोषणा आपके आंदोलन की है। मैंने मेरे पीएसए का लिस्ट बनवाई, अब तक 617 आंदोलन हो गए, 17 बार जेल गया, तो टोटल 19 महीने जेल में रहा, 28 बार गिरफ्तार हुआ, 136 मुकदमे लग गए। ये पुलिस वाले लगा देते हैं। अभी कालूराम जी पूछ रहे थे साहब क्या करने वाले हैं। मैंने की जो करेंगे आप मुकदमा लगाओगे, आपका काम मुकदमा लगाना है, मेरा काम आपको झटका मारना लगा। 136 मुकदमे लगे, लेकिन 2 मुकदमे ऐसे लगाए। एक महुआ का ढोंगी एमएलए है, आप जानते हो, एक सपोर्टर का लुटेरा है। अगर वो मेरे को गोली मार देते मरना पसंद था, अगर मेरे को जहर दे देते मरना पसंद था, लेकिन 70 साल की उम्र में उन दोनों लुटेरों ने मेरे पे दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन सांच को आंच नहीं आती, कितनी सरकार खिलाफ हो, कितना ही मुख्यमंत्री खिलाफ हो, कितनी पुलिस खिलाफ हो। मैंने पुलिस को कह दिया था कि पुलिस के हाथ में ऐसी हथकड़ी कोई नहीं है जो बलात्कार के मामले में डॉक्टर किरोड़ीलाल के हाथ में डाल दे। गहलोत साहब आपके चमचों ने, दोनों ही आपके चमचे हैं, आपकी सरकार बचाने का काम किया है, खूब लूटा है, दोनों तरफ से लूटा है, गहलोत को भी लूटा है दोनों ने। लेकिन मैं चुनौती देकर कह के जा रहा हूं, अगर कोई कानून को तोड़ने का काम किया हो तो गहलोत साहब आपको चुनौती है। आपकी पुलिस की हथकड़ियों में दम है, तो मैं कलेक्टर के बंगले पे या कलेक्ट्रेट जाऊंगा, आप हथकड़ी लगवा देना, आपकी माई ने दूध पिलाया है। गहलोत साहब कहते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल को मैंने अमेरिका में इलाज करने के लिए भेजा। अरे भाई आप तो जब थे ही नहीं, और थे तो 4 आना पहले मेरे से ले लिए, 25% दे दो जब देंगे। और वो हालात बनाई किसने थी? वो हालात कांग्रेस के राज में कांग्रेस की पुलिस ने बनाई थी। छोटी से एड़ी तक 1 इंच जगह मेरे शरीर पर ऐसी नहीं है चाहे पुलिस की लाठी नहीं पड़ी हो। लेकिन सुन लो भाइयों, चाहे हमारे किसान हैं, चाहे हमारे जवान हैं, चाहे हमारी बहन बेटियां हैं, किसी बहन बेटी की इज्जत लुटेगी तो डॉक्टर किरोड़ीलाल चेतावनी देना चाहता है और पुलिस को चुनौती देना चाहता है, चाहे मेरी छाती को छलनी कर दो, लेकिन मैं मेरी बहन बेटी की इज्जत नहीं लुटेगी। किसान की अभी लुटी थी मोहनपुरा गांवड़ी थाना टोडा भी, दलित की बेटी, बैरवा समाज की, दरिंदों ने 1:30 बजे उठाया, रात के जंगल में ले गए, बलात्कार किया, गोली मारी, नहीं मरी, सारे शरीर पर तेजाब छिड़क दिया, नहीं मरी, फिर भी नहीं मरी तो 6 किलोमीटर जाके कुएं में डाल दिया। 24 घंटे बाद उसकी मां को पता लगा, थाने पे गई तो निकम्मी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, उसको इंसल्ट करके, अपमानित करके, धक्का देके भगा दिया। मेरे को पता लगा, मैं गया, मैंने आंदोलन किया, पुलिस को जिसने मुकदमा दर्ज नहीं किया ना उसको सस्पेंड करवाया, हुआ हथकड़ी लगवाऊंगा उनको। आप भी पुलिस वाले सावधान रहा करो, मेरे कार्यकर्ता के बिना काम हाथ लगाओगे तो
हाथ जल जाएगा। अगर ये कानून को हाथ में लेते हैं तो कानूनी कार्रवाई करो, मैं भी कानूनी कार्रवाई कराऊंगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोहनपुरा गांवली गांव को। सारा गांव इकट्ठे हुए थे और उन्होंने फैसला दिया कि अपराधी मीना था, उन्होंने फैसला दिया कि हमारे गांव की बेटी, बैरवा की बेटी के साथ इन्होंने जघन्य अपराध किया है, इनको देश निकाला दिया जाता है। कानून में नहीं है, लेकिन समाज का मंच सबसे बड़ा मंच है। यहाँ भी ऐसे ही किया था अमरों के कांड में, इसलिए ये मीना हाई कोर्ट प्रसिद्ध है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस गांव को। आमागढ़ की घटना आपको प्रोफेसर पत्तीलाल ने सुनाई थी। पुलिस की हजारों पुलिस थी, ड्रोन थे, अग्नि वर्षा थी, अश्रु गैस थे, गोले थे, बंदूक थी, लाठी थी, और कहा कि जब परिंदा भी पैर नहीं दे सकता। मैंने कहा गहलोत साहब, परिंदा नहीं, डॉक्टर किरोड़ी लाल जाएगा। आमागढ़ हमारा गौरव है गहलोत साहब, गौरव। जिन राजाओं ने मुस्लिम सल्तनतों के दांत खट्टे करके यहां से दौड़ाया था, उस पर अगर मैं झंडा नहीं फहरा सकता तो मेरा नाम किरोड़ी लाल होना बेकार है। गया एक नहीं 9 लोग गए, कांटे भी थे, फिसलन भी थी, बरसात भी थी, नाग भी थे, घोड़े भी थे, पैंथर भी थे, पहाड़ के पार थे। 7-8 किलोमीटर घूम के झंडा फहरा दिया। गहलोत साहब, आपको नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी हजारों की पुलिस कहाँ थी? मैं मान सम्मान की लड़ाई लड़ी और हमारी वहां एंट्री बन गए। मैं गहलोत साहब के सरेआम इस मंच से कहना चाहता हूँ, आमागढ़ को जहाँ हमारा 1000 साल पहले हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारा राजा रहा है, उसको हमारे समाज को हैंड ओवर कर दो ताकि हम उसको विकसित करके अच्छा से अच्छा स्थान बनाएं। और नहीं देंगे, पेपर लीक हो गए। डोटासरा कहने लगा, जो ये कहता है कि पेपर लीक हो गया उसको गिरफ्तार कर लो। डोटासरा कहता है कि ईडी कोई डॉक्टर किरोड़ी लाल की मौसी थोड़ी लगती है। और गहलोत साहब, मेरी मौसी आ गई। सबसे पहले डोटासरा के कलाम इंस्टीट्यूट में घुस गई और अब सब जेल में जाएंगे। सारे पेपर लीक कर डाले। जो बच्चे इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, उनके भविष्य को चौपट कर डाला। मैं नहीं होने दूंगा। मैं उनका भविष्य, आप मेरे साथ हो। अब की बार पेपर लीक हुआ तो मेरे साथ तैयार हो गए 50 आदमी, 500 आदमी। जिन्होंने भी पेपर लीक किया है, मैं आज यहाँ कह के जा रहा हूँ, उसमें कई मंत्री, कई एमएलए जेल की हवा खाएंगे। ये मैं आपको बीच में मेरा हाईकोर्ट में फैसला सुना। आपको पता है पुजारी बहुत मारे, आग लगा के उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। एक पुजारी महुआ में शंभू पुजारी मारा, 3 दिन तक थाने पर बैठा रहा, न्याय दो न्याय दो, न्याय नहीं दिया तो वहाँ 100-200 तो पुलिस के आदमी थे, एडिशनल एसपी था, डिप्टी था, थानेदार था। मैंने रात को तय किया, इनसे न्याय की आशा नहीं, इसको जयपुर में चुनो। इतनी पुलिस, इतना जाब्ता, इतना बड़ा ताबूत, और उसको लेकर मैं जयपुर पहुँच गया। मुख्यमंत्री के दरवाजे पे ले जाके रख दिया। बाद में एसपी का फोन आया, साहब आप कैसे ले गए? मैंने ये तो पता करो मैं कैसे ले गया। आपने ढूंढो। कितनी अंधी पुलिस है,
के लाया, ना कोई जाति का भेद नहीं है। किसी जाति का भाई आएगा और ये जगह भी सब जाति के लिए है। मीणा हाई कोर्ट तो वैसे ही नाम पड़ गया, ये सर्व समाज का हाई कोर्ट है। मैं सब समाज को कहना चाहता हूं, अरे भाई राहुल भी तो रुका था। हमारे विरोधी कहते हैं मीणा हाई कोर्ट तो डॉक्टर केवललाल ने संघ और भारतीय जनता पार्टी का अड्डा बना दिया। यह कौन सा झंडा है? और संघ और भारतीय जनता पार्टी का अगर सम्मेलन हो जाए तो कौन सी बुराई की बात है? लेकिन उनको तो विरोध करना। डॉक्टर किरोड़ी लाल का विरोध करने का ठेका जिन लोगों ने ले रखा है वो पूरे समाज का विरोध कर रहे हैं। क्या उनका इलाज 2023 और 24 में करोगे? पपलाज माता की कसम खा के करोगे? और पपलाज माता की जय। मैं ज्यादा राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहूंगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले अपना अखबार में पढ़ा होगा, मैं उदयपुर में गया था जहां आज राहुल गांधी गए हैं। गहलोत के राज में लोग भूखे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बहन बेटियों को बेच रहे हैं, छोटे बच्चों को बेच रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है, महिलाओं की खरीद फरोख्त हो रही है। जब मैं विरोध करने गया तो ये वही गहलोत हैं जिन्होंने मेरे को उदयपुर से गिरफ्तार करके जिला बदर कर दिया। अब जिला बदर तो गुंडा होता है, लेकिन गहलोत साहब ने मेरे जैसे एमपी को भी जिला बदर कर दिया। इसलिए तय कर लो कि अब की बार गहलोत को भी राजस्थान बदर करना है। भ्रष्टाचार, मैंने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ, खान में हुआ। आपने कभी सुना है कि सरकारी दफ्तर में रिश्वत का पैसा 2 करोड़ 31 लाख और सोना मिल जाए, आईटी में घोटाला हो जाए, खान में हो जाए, जल जीवन मिशन में हो जाए, वैभव गहलोत पैसा खाने लग जाए। वैभव गहलोत कौन है? वैभव गहलोत कौन है? गहलोत का बेटा है। गहलोत साहब सुन लो, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। डॉक्टर किरोड़ी लाल परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मैं इस महती सभा में गहलोत साहब के ऊपर आरोप लगाऊं कि उनके बेटों ने हजारों करोड़ के काले धन को सफेद किया है। गहलोत साहब, आप में थोड़ी भी नैतिकता है तो उसकी जांच कराओ, और अगर मैं झूठा आरोप लगा रहा हूं तो आप में दम है तो मेरे हाथ में हथकड़ी लगा देगा तैयार। लेकिन मैं भ्रष्टाचार राजस्थान में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने बताया था ना, जल जीवन मिशन में 2 फर्म को ऐसी को काम दे दिया 900 करोड़ का, जिसका सर्टिफिकेट ही फर्जी था। 20,000 करोड़ का घोटाला कर गए। आपने देखा, वो पकड़े गए, दोनों ठेकेदार पकड़े गए, इंजीनियर पकड़े गए। लेकिन गहलोत साहब, ठेकेदार इंजीनियरों से पकड़ने से काम नहीं चलेगा। उन एमएलए और मंत्रियों को पकड़ो जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लिया है। आप नहीं पकड़ोगे तो ईडी से पकड़ूंगा। मेरी मौसी को लाऊंगा डोटासरा जी। कार में 66,000 करोड़ का घोटाला, उसमें भी जांच होनी चाहिए, गहलोत के परिवार की होनी चाहिए। पंचायती राज में लूट रहे मंत्री जी सपोर्टरा वाले हैं। मेरे मामा बगल के लूट रहे स्वास्थ्य विभाग में। कमल का नाम तो आपने सुना होगा, सुना है ना? कमल सुना होगा। लूट मच रही है पोषाहार में, और धारीवाल का तो मैंने कबाड़ा उजागर किया ही था। 68 करोड़ के प्लॉट को 6 करोड़ में दे दिया।
चौर जो एमएलए मंत्री अफसरों ने लूट मचाई है, इसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। हमने ये तय किया है। और हमारे बारे में कहते हैं कि कुछ पढ़ लिख के आ गए ना, जेएनयू से बच्चे गांव में भगाते हैं, अरे मोदी आ गया तो रिजर्वेशन को खत्म कर देगा। मोदी ने 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ाया ना भाई, बढ़ाया है ना। मोदी जी ने तो एक कागज और लिखा है राजस्थान की सरकार को कि जब से ST/SC का आरक्षण हुआ है उसकी जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या की तादाद में आप आरक्षण बढ़ाओ। लेकिन गहलोत साहब नहीं बढ़ा रहे। गहलोत साहब से मैं मांग कर रहा हूँ वो आरक्षण बढ़ाए। अटल जी ने ST कमीशन अलग से बनाया, अटल जी ने अलग से मंत्रालय बनाया, मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, हमने बिरसा मुंडा का गौरव दिया। जिस बिरसा मुंडा को हम भगवान मानते हैं, जिसका चित्र लगा हुआ है, जो आदिवासियों के सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता थे, मैं गहलोत साहब से मांग करना चाहता हूं कि जयपुर के प्रमुख चौराहे पर बिरसा मुंडा की मूर्ति लगाई जाए। आप नहीं लगाओगे तो हम लगाएंगे। वो तो गाली देते हैं, फितरती कहते हैं। हम जिस इलाके में रहते हैं, जोधपुर में खूब विकास हुआ, उदयपुर में खूब हुआ, कोई बुरा नहीं है। लेकिन अब की बार राज कहां से आया भाई? इधर से, इधर से। इसलिए गहलोत से मांग करता हूं कि इस इलाके में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हमको दें, नहीं तो क्या होगा, ऐलाने जंग होगा। और अब अभी कवि की कविता सुनेंगे, एक बच्ची का कार्यक्रम सुनेंगे, बाकी सबको तो मैं जाने की कहूँगा, लेकिन 10% लोगों को कहूँगा मेरे साथ चले। मैं यहाँ से कलेक्टर के दरवाजे पर जाऊँगा, मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी दूंगा, जो भाषण मांगों में मैंने बोली है। चलोगे? मात्र 5,000, ज्यादा नहीं। और मैं कविराज से कहूँगा कि आवें और हमको थोड़ा आनंदित करें। कविराज, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। ऐसे लक्ष्य को, ऐसे सपने को अपने सीने में संजोए, क्योंकि सामने आप सबको आंदोलित किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ बोलिए। और कहीं मेरे साथ राजस्थान पे गुलाल, राजस्थान पे गुलाल। आइए, चारों तरफ लगा है ये आदिवासियों का मेला, अब आपको गुदगुदाने आ रहा है हमारे राजस्थान का हीरा सुरेश अलवेला। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। मैं एक एक व्यक्ति के ठाक यहाँ पर देखना चाहता हूँ। इधर जो लोग खड़े हैं, आपसे भी मेरा निवेदन है, भगवान ने आपको खड़े रहने के लिए पैर दिए हैं तो टिकाने के लिए भी कुछ न कुछ दिया ही होगा। तो देखो, वैसे भी डार्विन का सिद्धांत है कि हम शरीर के जिन अंगों का प्रयोग नहीं करते वो धीरे धीरे लुप्त हो जाया करते हैं। आप सब आनंद के मूड में आ जाओ। किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता। जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। तो मैं आपकी महफिल को स्वर्ग बनाना चाहता हूं। एक बार जितने लोग इस जनसमूह में उपस्थित है, एक बार पूरा सदन मुझे दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बताएं कि मैं शुरू होने की कोशिश करूं। और मैं तो क्या है, दिमाग से काम करता हूँ। ये जो तुम फोटो खींच रहे हो ना, जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। आदमी तो कम करता है, यूथ लड़कियां ज्यादा करती है। अब लड़कियों को फोटो खींचना होगा।
में देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोगरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। मैं बहुत दिमागदार आदमी भाई साहब, मेरे जितना दिमागदार आदमी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप सब थोड़ा हंसने के मूड में आ जाओ, क्योंकि मैं पिछले दिनों दुबई गया प्रोग्राम करने के लिए, मैंने एक जोक सुनाया, कोई नहीं हंसा। अब बहुत अमीर आदमी का प्रोग्राम, मैंने कहा भाई साहब आप हंसते क्यों नहीं हो? बोले यार मैं क्यों हंसूं, मैंने तो हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा यार गजब में तो ज्यादा ही अमीर है। फिर मैंने कहा थोड़ी तालियां वालियां ही बजा दो। बोला मैं क्यों तालियां बजाऊं, मैंने तो ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। बैठ जाओगे। अब ये क्या है कि भीड़ ज्यादा आ गई, टेंट छोटा पड़ गया। टेंट छोटे में एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा ये थैला इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फिर ये पीड़ती रहेगी। तेरे को कई बात की टेंशन है। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो ज्वार भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा इस थैले में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फिर ये पीड़ती रहेगी। तेरे को कई बात की टेंशन है। अब उसने तीनों एक ही थैले में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट की टेंशन है। दिमाग से काम करना पड़ता है। मैं तो पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, क्योंकि मैं भी जोश का बड़वाड़ा है। बोला इंग्लिश आती है तो एक काम करो, जो लड़की साइड खड़ी उसको इंग्लिश में आप बुला। तो मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा 1.5 छाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब भाई साहब ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी दिमागदार आदमी, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर। दिमाग से काम करना पड़ता है। आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई दुनिया में। अभी पिछले दिनों मेरे को 1 किलो लड्डू चाहिए थे, तो मैंने अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पे फोन किया। फोन एक लड़की ने उठाया। लड़की फोन उठाती ही बोली अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका स्वागत है। लड्डू के लिए 1 दबाओ, जलेबी के लिए 2 दबाओ और गुलाब जामुन के लिए 3 दबाओ। तो मैंने 1 दबा दिया। उसने फिर 3 ऑप्शन दे दिए। बोली मूंग के लड्डू के लिए 1 दबाओ, बेसन के लड्डू के लिए 2 दबाओ और बूंदी के लड्डू के लिए 3 दबाओ। मैंने फिर 1 दबा दिया। उसने फिर 3 ऑप्शन दे दिए। बोली 1 किलो के लिए 1 दबाओ, 10 किलो के लिए 2 दबाओ और 100 किलो के लिए 3 दबाओ। अब इस बार गलती से मेरे हाथ से 3 दब गया। थोड़ी देर बाद उस लड़की का फोन आ गया, सर आपने 100 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया था। मैंने कहा मैंने तो नहीं दिया। बोला सर आपके नंबर से ही कॉल आया था। मैंने कहा देख हम 10 भाई हैं, रामलाल से बात करने के लिए 1 दबाओ, श्यामलाल से बात करने के लिए 2 दबाओ और आप लोग जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि जो मेरी बात पे ताली नहीं बजाएगा मैं उन सबको श्राप दे दूंगा, अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ेगी। बहुत सारे तो अभी भी नहीं बजा। देखो एक आदमी की जिंदगी में उसके माथे पे 2 ही औरतें हाथ घुमाती है, एक तो माँ और दूसरी बीवी। जब माँ माथे पे हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं, ग्रोथ स्टार्ट। और जब लुगाई माथे पे हाथ घुमाती है तो सुपड़ा सा। बीच बीच में बहुत सारे जिनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले वालियों ने हाथ घुमा रखा है।
आनंद के साथ रहना चाहिए साहब। अपने इलाके का तो बच्चा बच्चा इंटेलिजेंट रहता है। मैं जिंदगी में सबका भरोसा करता हूँ भाई साहब, बीड़ी पीने वाले का कभी भरोसा नहीं करता। बीड़ी पीने वाला आदमी बार बार एक कस पीपेगा। देख, अग्नि हाथ में झूठ नहीं बोल रहा, वो वहां भी धर्म ढूंढ लिया उसने। इतनी टेंशन ही नहीं पालनी चाहिए। अपने तो क्या है, अपने इंडिया में और अमेरिका में एक फर्क है। अपने को जैसे जूते की पॉलिश करवानी है तो अपन क्या करेंगे, अपन मोची के पास जाएंगे, वो जूते के रगड़ रगड़ के 10 मिनट तक पॉलिश करेगा। अब अमेरिका में ऐसे नहीं करते। अमेरिका में क्या है, डायरेक्ट मशीन में पाँव डालो और पॉलिश होके आ जाएगी। फिर दूसरा पाँव मशीन में डालो, उसके भी पॉलिश होके आ जाएगी। लेकिन संकट ये होता है, जैसे ही आप दूसरा पाँव मशीन में डालोगे तो मशीन पाँव पकड़ लेती है, फिर उसमें सिक्का डालो। जब पाँव छोड़ेगी तो डॉक्टर साहब के साथ ही गया था मैं अमेरिका। अब हम जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे तो वहाँ एक पुलिस की मशीन लग रही, तो डॉक्टर साहब मुझसे बोले कि यार ये पुलिस की मशीन लग रही है। तो एक डोसा का छोरा खड़ा खड़ा उस मशीन को टुकुर टुकुर करके देखा। तो डॉक्टर साहब मुझसे बोले कि डोसा का छोरा 1 घंटे से खड़ा खड़ा मशीन में क्या देख रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये डोसा का है तो जुगाड़ ही देख रहा होगा। अब वो डोसा वाले ने जुगाड़ भी निकाल लिया। उसने क्या किया, पहला पाँव मशीन में डाला, उसके पॉलिश होके आ गई, और दूसरा पाँव उस मशीन में नहीं डाला, दूसरी मशीन में जाके डाल दिया, उसके फ्री में ही पॉलिश हो गई। और मजे तो इस बात के लेना, एक अमेरिकन जैसे ही आया और उसने जैसे ही पहला पाँव मशीन में डाला, मशीन ने उसका पहला ही पाँव पकड़ लिया। डोसा वाले तो किसी को भी फंसवा देते हैं। सही बता, हमारे पड़ोस का एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है। एक दिन वो मेरे पास आ गया, बहुत सारे आ जाते हैं भाई साहब ज्ञान मांगने वाले, ज्ञान मांगने वालों की कोई कमी नहीं। एक हमारे पास आ गया, एक दोस्त का बरवाड़ा का, बोला अलबेला जी